हेलो दोस्तों, आज हम जिस कंट्री की फैक्ट को लेकर आए हैं ये पूरे वर्ल्ड के सबसे छोटे देशों में से एक है, जिस देश की जनसंख्या 1 करोड़ भी नहीं है। इतने छोटे हैं यह देश। इस बेचारे देश को लगभग 72 साल सोवियत संघ का गुलाम रहना पड़ा था। और देश की राजधानी भी थोड़ा अजीब है क्योंकि इसका नाम ही दुशांबे है। लेकिन खास है यह देश। अब वो कैसे, तो गिनते जाइएगा। जहां फल, कपास, एल्यूमिनियम, कपड़े और भी कई सारे खास बातें हैं इस देश की। तो ताजिकिस्तान के बारे में जानना बहुत ही जरूरी है। अब ऐसा इसलिए क्योंकि कुछ खास नियम कानून वाला देश होगा यह ताजिकिस्तान। दोस्तों तो चलिए, बस आपका साथ चाहिए और निकलते हैं एक ज्ञान भरी ट्रिप पर। दोस्तों थोड़ा सा क्षेत्रफल और जनसंख्या को जान लेते हैं। जहां ताजिकिस्तान का क्षेत्रफल भारत के एक राज्य जितना 1,43,000 वर्ग किलोमीटर है, यानी बहुत ही छोटा देश। और जहां कुल पॉपुलेशन 1,41,43,543 है। यह ताजिकिस्तान पूरे एशिया खंड में सबसे छोटे देशों में से एक है, जहां चारों तरफ से कई सारे छोटे बड़े देशों से घिरा हुआ है। और जिन देशों से घिरा हुआ है उसमें किर्गिस्तान, अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान और चीन जुड़ा हुआ है। साल 9 सितंबर 1991 को ताजिकिस्तान स्वतंत्रता प्राप्त किया था। अब सभी देशों की अपनी आधिकारिक भाषा होती है, जिसमें ताजिक इस देश की आधिकारिक भाषा है। ताजिकिस्तान जाओगे तो ये बात जरूर जान लो, ताजिकिस्तान में इंडिया का पैसा नहीं चलने वाला। सोमोनी एक मुद्रा है और वहाँ यही चलने वाला है। अगर आप मुस्लिम धर्म से हो तो ताजिकिस्तान आपको अपना देश लगेगा, जहाँ सुन्नी समुदाय के लोग रहते हैं। इस्माइल सुनते ही आप मुस्कुराहट समझते होंगे, जबकि इस्माइल सोमोनी ताजिकिस्तान की सबसे ऊंची चोटी है। क्या आप जानते थे? दोस्तों ताजिकिस्तान देश के अंदर सबसे लंबी नदी अमू दरिया है, जो 921 किलोमीटर है। इस कंट्री में एक बड़ी झील भी है जो 79.7 स्क्वायर किलोमीटर है और जिसका नाम सरेज झील है। ताजिकिस्तान एक किसानों वाला देश भी है, जहां अधिकतर खेती की जाती है। अगर इस कंट्री की जीडीपी की बात करें तो 2020 से लेकर 2023 तक बढ़ती ही जा रही है, जहां 2020 में 8.13 बिलियन डॉलर था और वहीं 2023 में 11.86 बिलियन डॉलर है। ताजिकिस्तान का मतलब है ताजिकों का वतन। दोस्तों यहाँ ताजिक भाषा फारसी भाषा का ही एक प्रकार है। ताजिकिस्तान के बहुत से लोग अपने पड़ोसी देश रूस और उज्बेकिस्तान में रहते हैं। अगर मौसम की बात करें तो ताजिकिस्तान की जलवायु महाद्वीपीय है, जिसमें गर्म ग्रीष्मकाल में और ठंडी सर्दियां होती है। मतलब भारत के ही समान यहाँ ठंडी और गर्मी पड़ती है। और आपको बता दें कि एशिया में सबसे ऊंचाई पर होने वाला यह देश है, जहाँ सबसे ज्यादा वर्षा भी होता है। सन 1991 की आज़ादी के बाद यहाँ गृह युद्ध के दौर से गुजरना पड़ा था। यहाँ की अर्थव्यवस्था सन 1991 से 1997 के बीच बहुत ज्यादा बिगड़ा था, जहाँ देश के अंदर आपसी लड़ाइयाँ इतनी ज्यादा रही कि पूरी अर्थव्यवस्था चौपट हो गई। दोस्तों ताजिकिस्तान में भी बहुत लोग अन्य धर्मों वाले बसे हुए हैं, जिसमें 63.4% ताजिक, 9.2% उज्बेक, 5.2% रूस और 2.4% अन्य कंट्री वाले लोग रहते हैं। देश के 27% आबादी शहरों में रहते हैं और 77% आबादी गांव में रहते हैं। इस देश को युवा देश भी कहा जाता है क्योंकि 50% से ज्यादा लोग युवा हैं। इस देश का राष्ट्रीय एनिमल मार्को पोलो भेड़ है, जबकि राष्ट्रीय पक्षी सकर फल्कन है। ताजिकिस्तान एक ऐसा देश है जो पूरी तरह से लैंडलॉक्ड कंट्री है, यानी कि जमीन और पहाड़ों से घिरा हुआ कंट्री है। दोस्तों क्या आप ताजिकिस्तान के बारे में ये सभी बातें जानते थे? अगर नहीं तो इस वीडियो के लिए एक लाइक, एक शेयर और एक कमेंट जरूर कीजिएगा।
आपको हमारी मेहनत के लिए एक सब्सक्राइब तो करना बनता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और आपको जल्द ही हम लेकर जाने वाले हैं दुबई कंट्री की ओर।